नमस्कार दोस्तों। आज हमारे दुबई का तीसरा दिन और आज हम आप सबको सुबह बे जाएंगे, जहां पर क्रूज़ भी होता है रात को। और उसके बाद हम पास ही थोड़ा सा मरीना बीच है। मरीना बे के बाद मरीना बीच, और उसके बाद जो एक 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब है वहाँ चलेंगे। और उसके बाद जो दुबई का फेमस जुमेरा बीच है, पाम जुमेरा बीच, वहाँ विज़िट करेंगे दोपहर को। और वहाँ से हम फिर गोल्ड मार्केट और मीना बाज़ार आज जाएंगे। तो यही प्रोग्राम आज हमारा अभी लोकल दुबई टूर का रहेगा आज का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम ये देखिए मरीना बे पर पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर सिस्टम यही है कि टैक्सी आपको आपका जो वो आपको नीचे उतार देती है और और वो वहाँ से चली जाती है, क्योंकि यहाँ पार्किंग का ज़्यादा स्पेस नहीं रहता है। और देखिए हम ये यहाँ पर आ गए हैं जहाँ पर आई लव दुबई लिखा हुआ है। और बहुत ही जो है पीछे स्काई स्क्रैपर और बहुत ही चमकती दमकती हुई जो पीछे बिल्डिंग्स हैं, ऊंची ऊंची हैं यहाँ पर। और ये बे का एरिया है। यहाँ पर शिप्स भी आप देख रहे हैं, बहुत सारे जो लग्ज़री याट्स हैं वो खड़े हैं। पर्सनल जैसे आप लग्ज़री कार्स होती हैं, वैसे ही शिप में सी में घूमने के लिए लग्ज़री जो है ये कार्स ही हैं एक किस्म से। इसको यॉट बोलते हैं। अगर थोड़ी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ तो आप जानते ही होंगे। तो ये काफ़ी कॉस्टली यॉट रहते हैं, 1-2 करोड़ के कम से कम। तो इसमें ये जो यहाँ के जो ये एरिया के बारे में अगर हम जानकारी दें आपको, तो ये एरिया ब्रिटिशर्स का एक रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लेस है। यहाँ पे रेजिडेंट भी रहते हैं ब्रिटिश, और यहाँ पे होटल्स भी हैं। तो इसलिए नॉर्मली ब्रिटिशर्स यहीं पर आकर स्टे भी करते हैं, ज़्यादातर यूरोपियन और ब्रिटिशर। तो इसलिए यहाँ पर जो एरिया है वो काफ़ी कॉस्टली माना जाता है। और इसलिए यहाँ मरीना क्रूज़ वगैरह भी यहीं पे बहुत अच्छा ज़बरदस्त लगता है रात को, जब लाइट के बीच में जो क्रूज़ है वो चल रहा होता है। और यहाँ पर ये देखिए बहुत ही सजा हुआ एक बहुत ही बढ़िया नीट एंड क्लीन इलाका है। यहाँ पर रेलिंग लगी हुई हैं और साइड में ब्रेकफास्ट वगैरह भी, लंच वगैरह का भी रेस्टोरेंट है। लॉन में इन्होंने लगा रखा है बाहर। और बहुत ही जो है गजब का जो है एरिया हमें दिख रहा है ये। बिल्कुल देखिए क्या स्क्रू ड्राइवर टाइप जो है वो बिल्डिंग घूमती हुई, ट्विस्ट लेती हुई बिल्डिंग। और भी दूसरी बिल्डिंग वो भी बहुत शानदार ब्लू कलर में, ब्लू स्काई में, और पीछे ब्लू वाटर में। इसका कलर भी ऐसा लग रहा है ब्लू ब्लू हो रहे हैं सब। भाई मज़ा आ गया है इस प्लेस को देख के। ज़रूर यहाँ पर आना चाहिए और इस जगह का मज़ा लेना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर हमें कॉल आ गया है, हमें 45 मिनट या 50 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम आगे मरीना बीच की तरफ मूव करेंगे। बहुत ही अच्छा लगा। एक बार और एरिया आप देख लीजिए। मैंने जाते जाते फिर थोड़ा सा व्यू लेने की कोशिश की, बहुत ही सुंदर। तो चलिए अब हम मरीना बीच पर चलते हैं। और वहाँ पर जो लोग हैं यहाँ पर, यूरोपियन और ब्रिटिशर्स, तो वो लोग वहाँ पर ज़रूर मिलेंगे हमें। तो चलिए बीच का नज़ारा पास ही है यहाँ से, हार्डली 10-15 मिनट की जर्नी है यहाँ से टैक्सी से। तो अब हम वहीं पर पहुँचने वाले हैं। देखिए, और बिल्डिंग्स का आप दुबई का नज़ारा लेते लेते ये हम वहाँ पर, ये देखिए कितना शानदार बिल्डिंग्स हमें दिख रही हैं। और ये हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और फिर वही बात हुई कि टैक्सी ने हमें उतारा और कहा कि आप सामने जाइए। बस अब हम अपने रास्ते को ढूंढते हुए से जा रहे हैं कि भाई ये देखिए लोग इधर जा रहे हैं तो हम भी इधर ही निकल लेते हैं। तो हम ये बीच सामने दिख भी रहा है हमें।
तो ये लोग बीच से आ भी रहे हैं, ऐसा लग रहा है इस तरह के कपड़ों में। तो हम भी पीछे पीछे इनके लग लिए बीच एरिया पर हम हैं और दिख रहा है हमें कि लोग बीच से आ रहे हैं। देखिए ये बहुत शानदार और ये जो टाइल्स वर्क हुआ है और बीच तक बिल्कुल पूरा जा रहा है। आपको सैंड में भी आने की ज़रूरत नहीं है, आर्टिफिशियल ग्रास भी लगी हुई है, कारपेटिंग ही है, दिख रहा था हमें। तो ये बहुत ही टाइल वर्क किए हुए फुटपाथ बने हुए हैं जो हमें बीच तक ले जा रहे हैं और ये हम बीच तक पहुंच गए। ये कुछ इंडियंस भी हमें पीछे दिख रहे हैं और ये बीच का नज़ारा, गोरे गोरियां सभी यहाँ पर सन बात करते हुए। और बीच क्योंकि अभी आफ्टरनून 11 बजी है लगभग, तो इसलिए सभी लोग अभी नहाने के मूड में, सन बात, टैनिंग, और बच्चे बूढ़े जवान सभी लोग यहाँ पर बीच का मज़ा लेते हुए। और पीछे का नज़ारा भी आप देखिए, बीच का नज़ारे के सुंदर होने के साथ साथ सामने ये एक जो लंदन आई की तरह एक जो गोल झूला बना हुआ है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। और पीछे बीच का नज़ारा और पीछे बिल्डिंग्स का नज़ारा एकदम से बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो एक वाव नज़ारा बना हुआ है यहाँ पर। देखिए पीछे और ये आगे सामने एक कुछ ये बच्चों के लिए कुछ वो जो ये पॉलीथीन के जो बने हुए हैं प्लास्टिक बॉडी के, तो वहाँ पर भी बच्चे एंजॉय कर सकते होंगे ज़रूर। और ये देखिए ये सामने क्लोज़अप, तो वहाँ पर हालांकि वहाँ पे कोई बच्चा हमें दिख नहीं रहा कुछ, लेकिन कुछ बना ज़रूर हुआ है ऐसा। तो बहुत ही बढ़िया नज़ारा जिसको बोलेंगे। और देखिए अब हम आगे निकल चुके हैं मरीना बीच से और आगे देखते हैं अब हम पाम जुमेरा की तरफ जा रहे हैं। जुमेरा जो आप जानते ही हैं पाम की शक्ल में, पाम ट्री की शक्ल में, बहुत ही सुंदर जगह दुबई की है। देखिए उसमें ये एक होटल है जिसमें ऊपर स्विमिंग पूल है बना हुआ, ग्लास का चारों तरफ से बना हुआ। और ये भी इसी एरिया में जुमेरा, जो पाम जुमेरा वाले एरिया में पड़ता है ये। हम शायद उसी तरफ जा रहे हैं, ड्राइवर शायद वहीं पे हमें ले जा रहे हैं। देखिए ये जो ऊपर मेट्रो ट्रेन लगी हुई है, मेट्रो बनी हुई है, ये सीधे जो है वहाँ पर जो होटल है अटलांटिस, वो भी एक बड़ी फेमस दुबई की होटल मानी जाती है। सभी लोग एक रात के लिए, वो देखिए वो सामने दिख रहा है हमें। तो ये बाहर से जो मेन रोड से जो हाईवे है वहाँ से ये सीधे जो है मेट्रो होटल अटलांटिस तक सीधे आती है, जो कि आखिरी पॉइंट है एक बीच। और ये क्योंकि ये सब आप जानते हैं आर्टिफिशियली ये सारा एरिया डेवलप किया हुआ है, रेत भर भर के, समुद्र को भर भर के। और ये सारा डेवलपमेंट आप जानते हैं यहाँ पर लभी सभी फिल्म स्टार्स वगैरह ने अपने अपने जो पाम ट्री है उसकी ब्रांचेस पर सब ने अपने अपने घर लिए हुए हैं और अब पर्सनल बीच हैं। और ये समुद्र के नीचे से होते हुए जो कनेक्टिंग है वो हमारा जो मेन पाम है वो समुद्र से जो कनेक्ट होता है उसके अंडरग्राउंड ये टनल थी। और हम ये निकल के बाहर आए हैं और ये हम आखिर में अटलांटिस वाली रोड पर, बिल्कुल जो हमारे पाम ट्री का आखिरी रोड है, हम वहाँ पहुँच चुके हैं। बिल्कुल पाम, सारा पूरा पाम क्रॉस करके हम ये आखिरी वाली रोड पे, गोल गोल रोड है, ये फिर घूम के इधर ही आ जाएगी या उधर से उधर चली जाएगी। क्योंकि अब हमें टैक्सी ने इधर ही उतारा है तो हमारी टैक्सी फिर यहाँ पर कोई वो नहीं है, पार्किंग नहीं है, टैक्सी हमें उतारेगी और ये आगे चली जाएगी। और ये देखिए ये हमें अटलांटिस के सामने हम पहुँच चुके हैं। और यहाँ का जो टैरिफ है वो भी हमें ड्राइवर ने बताया कि करीब 40-45 से शुरू होता है पर नाइट। तो एक रात यहाँ रुका जा सकता है और दुबई का जो शाही नज़ारा है वो और शाही स्टे है वो किया जा सकता है, उसका मज़ा लिया जा सकता है।
तो देखिए ये अंदर वैसे तो ये बॉक्सी टाइप ही होटल है, बस सामने से जो अगर दुबई की बिल्डिंग्स देखें तो उससे उसके कंपैरिजन में बड़ा बॉक्सी सा डिज़ाइन है ये। लेकिन फिर भी जो है इसका एक अपना, क्योंकि इसके पीछे वाटर पार्क भी है इसके साथ ही, तो इसलिए इसमें अगर जब रहेंगे तो वाटर पार्क का भी मज़ा आएगा और सामने तो नज़ारा है ही है। तो ये पूरा व्यू आपको मैं दिखा रहा हूँ अटलांटिस होटल का। अबू धाबी में भी अटलांटिस होटल है और दुबई का भी है। दुबई का ज़्यादा फेमस माना जाता है। तो चलिए अब हम रोड के सामने की तरफ चलते हैं, क्योंकि वहाँ थोड़ा सी का नज़ारा करेंगे कि क्या है। ये रोड है इसके सामने की, आप जानते हैं यहाँ राइट हैंड ड्राइव है, लेफ़्ट हैंड ड्राइव तो हमारे यहाँ है, तो यहाँ पे राइट हैंड ड्राइव ही है। तो चलिए धीरे से क्रॉस करते हैं देख के दोनों तरफ। हालांकि यहाँ काफ़ी ख्याल रखा जाता है पैदल चलने वालों का। तो देखिए यहाँ पर ऐसे ही टैक्सी उतरी और लोग उतारे और चले गए। अब हम इस तरफ क्रॉस करके आ गए हैं और ये यहाँ पे देखिए ये बहुत ही गजब का जो है ये रॉक वर्क किया हुआ है इन्होंने कुछ प्रोटेक्शन के लिए, शायद कोई लहरें अगर अंदर ना आएँ, इधर ना आएँ। और बहुत ही सॉलिड रॉक्स, बड़े बड़े बोल्डर्स जो हैं वो लगाए हुए हैं और दूर तक लगाए हुए हैं, कम से कम 5-4 किलोमीटर तो दिख ही रहा है हमें। तो एकदम यूनिफॉर्म और बहुत सुंदर तरीके से, ये नहीं कि फेंके हुए हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से फिक्स किए हुए हैं और ऐसे लग रहा है बोल्डर्स का हाईवे। बहुत ही करीने से और लेवल्ड तरीके से रखे हुए हैं और काफ़ी 100 फुट चौड़ा लग रहा है मुझे। तो चलिए अब वहाँ से वापस चलते हैं और होटल बुर्ज अल अरब की तरफ हम अब मूव कर रहे हैं। और वो भी आप जानते ही हैं भाई, बहुत शानदार होटल है, 7 स्टार होटल बताया गया। जैसे कि हम सब जानते हैं बुर्ज खलीफा तो एक कमर्शियल है प्लेस, उसमें होटल्स और सब कुछ रेजिडेंशियल और ऑफिसेज हैं, लेकिन ये जो है ओनली जो है होटल है। ये देखिए पीछे 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब, जिसके सामने जो है ये हेलीपैड भी बना हुआ है। जो खलीफा लोग हैं हमारे, जो क्या नाम है अरब लोग हैं, वो सीधे ही जो है वहाँ पर उतर सकते हैं बड़े शाही अंदाज में। और इसका जो हमें टैरिफ बताया गया वो $2000 के आसपास, तो आप 1.5 लाख से 2.25 लाख के बीच में जो है इसका टैरिफ है पर नाइट का। तो वो भी बहुत और एक शानदार निशानी है दुबई की, एक बुर्ज खलीफा और ये फिर बुर्ज अल अरब, ये दोनों ख़ास। और फिर अब तीसरी जो है पाम जुमेरा, मरीना बीच, मरीना बे, ये सभी शानदार प्लेसेस दुबई के। और बाकी तो प्लेसेस हैं ही हैं, वो भी हम आपको दिखाते चलेंगे। आप उम्मीद है इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और इस सीरीज़ के अंत तक बने रहेंगे, जिसमें मैं 6-7 जो है वीडियो पोस्ट करने वाला हूं। और चलिए अब हम वहां से बुर्ज अल अरब से गोल्ड मार्केट गए थे, वहां हमने थोड़ी शॉपिंग की और वहां से हमने ये एक फेरी ली है जो कि बहुत ही 1 दिरहम की है, मतलब 23 रुपये की एक पर हेड हमें ये फेरी मिली है। और हमें ये उस पार गोल्ड मार्केट से मीना बाज़ार की तरफ उतार देगी, क्योंकि हमें टैक्सी ने गोल्ड मार्केट उतार दिया था और उन्होंने कहा कि आप इधर चले जाएंगे, अगर हम रोड से जाएंगे बहुत दूर पड़ेगा। तो ये बहुत ही सुंदर जर्नी हमें 1 दिरहम पर हेड में पड़ी है। और सभी लोग जो इंडियन, ब्रिटिशर, जो भी टूरिस्ट थे वहाँ पर, सभी लोग इसमें 1-1 दिरहम दे के और बैठ रहे थे। और बड़ी इंडियन टाइप की नाव थी, ये नाव है। और सभी चारों तरफ से इसके बैठ गए और देखिए ये जो सामने आप देख रहे हैं, इस तरीके से सभी बैठे हुए हैं हमारी बोट में भी। और हम करीबन 7-8 मिनट लग रहे हैं हमें, मुझे लगता है। और हम उस पार उतार दिए जाएंगे जहाँ पर हम मीना बाज़ार, जो यहाँ की एक कंपैरेटिवली चीप मार्केट समझी जाती है, वहाँ पर हम और शॉपिंग करेंगे कुछ। तो चलिए वहाँ पर अब हम उतरने वाले हैं
और कुछ फ़ोटोग्राफ़ी और जो ये सी क्रीक है उसका नज़ारा लेते हुए बहुत ही सुंदर सा लगा हुआ हमें। तो अब हम ये उस पार आ चुके हैं। हम एक इसके बगल में ही मिनी मार्केट है, मिनी मीना मार्केट, मीना बाज़ार। तो पहले हमने उसमें शॉपिंग की, हमें वहाँ कंपैरेटिवली अच्छे रेट्स दिख रहे थे, बारगेनिंग भी अच्छी हो रही थी। तो वहाँ से हमने काफ़ी खजूर और दूसरे हमने वहाँ के बुर्ज अल अरब और बुर्ज खलीफा बहुत सारी चीज़ें। और यहाँ पे हमें एक आईपॉड भी मिल गया, जो कि आपके जो ईयर पॉड होते हैं आईफोन के, वो मिल गए। वो बहुत ही सस्ते दामों में मिल गए हमें, ओरिजिनल है। और हमने चला के देखे तो हमारे मोबाइल पर चल भी गए। तो ये बहुत ही सुंदर मीना बाज़ार का इलाका बना हुआ था। आपको उम्मीद है सीरीज़ पसंद आई होगी और आप इस सीरीज़ को पूरा देखिए और इसमें भी आप पूरे घर बैठे दुबई का नज़ारा लीजिए। और अब ये हम मीना बाज़ार से वापस शाम हो चुकी है, हम यहाँ से अपनी टैक्सी पकड़कर होटल की तरफ जा रहे हैं। अब ये हमने टैक्सी रुकवाई है और अब हम उसमें बैठकर अपने होटल की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। Thank you very much for watching day 3 visit of our Dubai tour. Thank you again. Thanks.